सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। लास्ट प्रमोटर ने 20% का स्टेक एग्जिट किया था और अब एक और अपडेट प्रमोटर के एग्जिट की मार्केट में बनी हुई है। लेकिन इस अपडेट के बाद से ही विशाल मेगा मार्ट में तेजी भी स्ट्रांग है। 128 से 138 की रेंज वापस से स्टॉक में आई है। आपको याद होगा 12 नवंबर को हमने लास्ट वीडियो लिया, सेकंड लास्ट वीडियो लिया था 12 नवंबर को, और लास्ट वीडियो हमने इसका लिया था 25 नवंबर को। 128 एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है स्टॉक का, और एक बार फिर से 128 से ही आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, 128 से 138 के मिड बेस पर वापस आ चुका है विशाल मेगा मार्ट। और इस बार अपडेट ये है कि प्रमोटर एक बार फिर से अपना स्टेक एग्जिट कर सकते हैं। 13% के आसपास की ब्लॉक डील की प्लानिंग चल रही है प्रमोटर की तरफ से। इसके पहले जून 2025 में ही प्रमोटर ने 20% का स्टेक एग्जिट करा था, और इस बार प्रमोटर ग्रुप में केदार कैपिटल जो है 13% का स्टेक अपना निकाल सकता है विशाल मेगा मार्ट में। पिछली बार अच्छी चीज क्या थी पता है आपको? जब प्रमोटर ने 20% स्टेक एग्जिट किया था, एक बार यह स्क्रीन पर देखना, लास्ट टाइम जब आपके प्रमोटर ने 20% स्टेक एग्जिट करा था तब अच्छी चीज ये थी, ये देखो जून में किया था 7.03 से आपके एफआईएस 12.85 हो गए थे और डीआईएस 12.22 से 27.31 हो चुके थे। यानी कि वो सारा स्टेक आपके एफआईएस और डीआईएस ने उठाया था। तो पिछली बार स्टेक सेल जो प्रमोटर का था, वहां पर ये दोनों ही लार्ज एंटिटीज एफआईएस और डीआईएस ने स्ट्रॉन्ग एंट्री करी थी और पब्लिक का वहां पर एग्जिट देखने को मिला था, और सितंबर में भी यही हुआ है। लार्ज एंटिटीज मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जिस स्टॉक में आपको इस तरह से एफआईएस डीआईएस अपनी क्वांटिटीज बढ़ाती देखने को मिले, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उन कंपनीज को। ठीक है, तो ये है डाटा। देखते हैं इस बार 13% का स्टेक कौन ज्यादा उठा करके लेकर के जाता है। मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर बाइंग की रेटिंग दी थी 26 नवंबर को 37% अपसाइड पोटेंशियल के साथ में, और 26 नवंबर को आप लगभग 128 के ऊपर ही थे बेसिकली। तो 37% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है विशाल मेगा मार्ट में अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, और हमारे पास एक और मार्केट एक्सपर्ट्स आपके आते हैं, ये हैं आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो इन्होंने 14 नवंबर को स्टॉक में बाइंग की रेटिंग दी थी और टारगेट इनका भी 175 का था। तो दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट काफी स्ट्रॉन्ग थे। सो यहां से ऑलरेडी रिकवरी बन चुकी है। 128 के क्रूशियल बेस से 138 के मिड बेस तक स्टॉक आ चुका है। अब नेक्स्ट पोजीशन यहां पर क्या बनती है? क्या ये टारगेट्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे? यहां पर टाइम लगेगा, सब चीजों को समझेंगे अभी चार्ट पे। एमएफआई नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने अक्टूबर के महीने में क्या किया है? 44 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है एंड 41 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है। ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का डाटा है वहां पर आपको टोटल चेंज ये क्वांटिटीज का देखने को मिलता है 2,15,07,365 का। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का टोटल चेंज आया है विशाल मेगा मार्ट में म्यूचुअल फंड्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक इस समय न्यूट्रल है। 44.7 का आपका एमएफआई एंड 42.2 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल अभी भी यहां पर बने हुए। क्या और कोई अपडेट हमारे पास में है? नहीं। तो हमारे पास ये सारा डाटा था कंपनी का, और अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका चार्ट। रिसेंटली 128 के बेस से स्टॉक टच एंड गो वाली कंडीशन करके गया। इंपॉर्टेंट बेस आपका ये रहा एक बार फिर से। पहले भी इसी बेस से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया था, और एक बार फिर से 128 एक इंपॉर्टेंट बेस आपका साबित हुआ। 138 आपका मिड बेस है, जहां पर स्टॉक एक बार यहां पर भी रिटर्न दे चुका है। सो वापस से 138 पर आपका स्टॉक लास्ट सेशन आया है। लेकिन 138 पर आने के बाद में थोड़ा जूम इन करते हैं इस चार्ट को। 138 टच करते ही आपके लास्ट सेशन में सेल ऑफ आया है। ठीक है, सेलिंग देखने को मिली है लास्ट सेशन के अंदर 138 टच करते ही। अब हमें चाहिए कि इस लेवल पर 138 पर स्टॉक एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे एटलीस्ट। अगर इस तरह की पोजीशन आपकी क्रिएट होती है कुछ कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के अंदर जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, तो उस कंडीशन पर वापस से ये 138 हमारा मिड बेस बन जाएगा। अभी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जब तक इस लेवल पर 138 पर जब तक वापस नहीं आ जाता है तब तक ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा, आपका बेस नहीं बन पाएगा। तो जरूरत यह है कि कंसेक्यूटिवली आपके पास इस तरह की पोजीशन बने विशाल मेगा मार्ट में 138 पे, ताकि आप वापस इस लेवल को बेस
बना सको। अंटिल देन ये आपका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है अभी विशाल मेगा मार्ट में। अब एक बार कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन भी देख लेते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इस समय क्या कर रही है। ठीक है, तो पी स्टॉक का है 36.2 का और मार्केट कैप काफी स्ट्रॉन्ग है, पी 86.2 का है। क्या ईपीएस कंपनी का अच्छा है? एक बार ईपीएस को भी यहां पर समझते हैं कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ पे। सो अभी जो कंपनी ने रिजल्ट्स दिए थे ईयर ऑन ईयर यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 22.38% है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज है। सॉरी, पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है, यानी कंपनी के रिवेन्यूज बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी आपका पीई हाई, रिवेन्यू ग्रोथ 22% बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में ईपीएस भी कंपनी का बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको ये चीज पता चलती है कि तीन फैक्टर्स कंपनी के फेवर में है, तीन फैक्टर्स कंपनी के फेवर में है। अभी जो आपको जरूरत है 138 पर बेस बनाना है, और दूसरा 13% का जो स्टेक प्रमोटर एग्जिट करेंगे ये भी देखना है कि इस ब्लॉक डील में ये डाटा आपके 13% का कौन एंट्री करता है। यहां पर एफआईएस करते तो अल्टीमेटली ये स्टॉक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो गिरावट अगर चल भी जाती है यहां पर तब भी लॉन्ग टर्म पोजीशन स्टॉक में अच्छी बनती है, क्योंकि लार्ज एंटिटीज आपकी जितनी एंटर्ड होंगी उतनी ज्यादा पॉजिटिव कंपनी बन जाती है। तो ये सिचुएशन इस समय विशाल मेगा मार्ट की। कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है, ऑप्टिमिस्टिक भी दिखती है, आपके प्रॉफिट स्टेगनेंट है बट स्टिल छोटा मोटा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। दिसंबर क्वार्टर कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, एंड देन जून क्वार्टर, जून और दिसंबर कंपनी के बेस्ट क्वार्टर देखने को मिलते हैं, वेराज मार्च क्वार्टर बहुत फीका लगता है कंपनी का इन कंपैरिजन विद दिसंबर एंड जून। तो ये कंपनी के समय ओवरऑल वैल्यूएशन, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।